हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे क्वेश्चन कोड 15GP110147। तो उसमें क्या एक ब्लॉक गिवन है एम मास का, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट से लगा है के, उसका एक फोर्स एफ आगे खींच रहा है। उससे पूछा गया है कि भाई ये सब चीज़ें बताना है आपको, एम्पलीट्यूड, इसका टाइम पीरियड, इसकी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे एनर्जी स्टोर जबकि ब्लॉक मीन पोजीशन से पास कर रहा है तब है ना। तो इसमें अपन को फाइंड करना है, तो अपन एक एक करके सब फाइंड करते हैं। सबसे पूछता है एम्पलीट्यूड। तो भाई एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मुझे पता है क्या कि एम्पलीट्यूड ये अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ना, जबकि नेचुरल लेंथ अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर ये नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को खींचना चालू कर रहा है ना, पहले अनस्ट्रेच्ड थी ना, पहले नेचुरल लेंथ थी, तो ये कब तक खींच पाएगा। मतलब इस पे अपनी मीन पोजीशन कहाँ आएगी। मीन पोजीशन की डेफिनेशन ये होती है कि जहाँ पे एफ नेट 0 हो जाए। तो अगर ये मेरी नेचुरल लेंथ थी तो यहाँ कोई मीन पोजीशन आएगी जिसपे फोर्सेस 0 हो जाएंगी। फोर्स कैसे 0 होगी, मतलब एफ तो आगे लग ही रहा है बट के एक्स थोड़ा सा आ जाएगा। पहले नेचुरल लेंथ पे के एक्स 0 था बट मीन पोजीशन पे कुछ के एक्स आ जाएगा जो इसकी वैल्यू है ना यहाँ पे 0 कर देगा। ठीक है, तो के एक्स की वैल्यू यानी अगर 0 करनी है तो एफ के बराबर होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ बाई के। ठीक है, तो यही मेरा एम्पलीट्यूड होगा क्योंकि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन से एक मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। तो दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एफ बाई के। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट है टाइम पीरियड निकालना है। इट इज अ स्प्रिंग मास सिस्टम, तो अपन तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम है तो 2π√m/k होगा भाई इसका टाइम पीरियड, कुछ करना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन अगर आपको निकालना है तो भाई बहुत सारे मेथड है। आप इसमें वर्क डन निकालो एफ एक्स का, ठीक है, फिर उसको हाफ mv² से इक्वेट करो। ठीक है, या फिर दूसरा अगर आपको तरीका निकालना है तो मुझे पता है मीन पोजीशन पे जो होता है ए ओमेगा होता है, ए मुझे पता है एफ बाई के है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है इसमें देख लीजिए, अगर 2π√m/k है तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, k/m। ठीक है, तो ये √k/m है ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे √k/m रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका f√m/k। ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन का और वेलोसिटी आ जाएगी, सॉरी है ना, ये वेलोसिटी आ गई है, सॉरी। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv² लगा देंगे। ठीक है, हाफ इंटू m इंटू वेलोसिटी निकालने के लिए f²/mk कर देंगे। m कट जाएगा, f²/2k आएगा। ठीक है, दूसरा मेथड अगर आपको इसमें यूज़ करना है तो ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या होगा, ऑल्टरनेट मेथड इसका होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको पूछेंगे वर्क डन बाय फोर्स एफ, तो बोलूँगा एफ इंटू एम्पलीट्यूड के बराबर वो कितना होगा, f²/k के बराबर हो जाएगा वर्क डन। फिर मुझे मतलब पता लगेगा कि भाई मेरे को कितनी काइनेटिक एनर्जी है ना इसमें यूज़ होगी, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी होगी वर्क, जितना वर्क डन हो रहा होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड है इसको करने का। इस पे सी पार्ट पे आते हैं जो कि पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड व्हेन ब्लॉक पासेस थ्रू मीन पोजीशन। तो एनर्जी स्टोर्ड व्हेन ब्लॉक पासेस थ्रू मीन पोजीशन, तो वो तो उसमें इधर पोटेंशियल एनर्जी अगर मीन पोजीशन की बात करते हैं है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन की बात करेंगे तो इसमें हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी हाफ के इंटू एफ बाई के का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो हाफ इंटू के इंटू एफ बाई के होल स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ये क्या आएगा, f²/2k के बराबर आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपन की वैल्यू आ रही है अपने पास f²/2k। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे अपन निकाल चुके हैं, f²/2k ही होती है वो अभी। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा, यानी टोटल एनर्जी की बात करूँगा, तो दोनों को ऐड करने के बाद आएगा f²/k। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड इसका भी वही वर्क एनर्जी थ्योरम से कि मैं देख लूँगा कि जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही होगी इस सिस्टम में वो सिर्फ एफ के कारण हो रही होगी, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ जो होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, दैट्स द आंसर।